भारत में हर साल लगभग 28,000 ब्रेन कैंसर के मामले सामने और हर साल लगभग 24,000 लोगों को ब्रेन कैंसर से मर जाते हैं। पर ये ब्रेन कैंसर आखिर हो कैसे जाता है? आप ये बात तो जानते ही होंगे, कैंसर बॉडी के सेल्स के अंदर जब उनके डीएनए में मौजूद म्यूटेशन हो जाता है तो ये सेल्स डैमेज हो जाती है। ये डैमेज सेल मरने की वजह अपने संख्या लगातार बढ़ाती रहती है और एक जगह इकट्ठा होकर अपने आसपास के टिश्यू को भी डैमेज करने लगती है। और यही डैमेज सेल अब ब्लड के थ्रू या लिव्स वेसल के थ्रू पूरी शरीर भर में फैलकर व्यक्ति को बहुत ही बुरी तरह से बीमार कर देते हैं और व्यक्ति की बहुत ही बुरी तरह से मृत्यु हो जाती है केवल कैंसर की वजह से। चलो ये तो ठीक है, कैंसर ग्रो होकर के एक जगह मांस का एक पिंड बना देता है, लेकिन इसकी वजह से मृत्यु कैसे हो जाती है? देखो, होता ये है कि जब भी कैंसर कहीं पर ग्रो होता है तो वो आसपास के टिश्यू को जो भी हेल्दी होती है उनसे भोजन न्यूट्रिशन को चुराना शुरू कर देता है और खुद ही सारा के सारा पोषण को लेने लगता है। साथ ही साथ वो इतना ज्यादा स्पेस लेता है जो आसपास के टिश्यू में प्रेशर बनाता है। जो हेल्दी टिश्यू की स्पेस होनी चाहिए थी वो कैंसर ले लेता है। इसीलिए व्यक्ति की माल न्यूट्रिशन की वजह से वो इनफ स्पेस मिलने के कारण हेल्दी टिश्यू मर जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। देखिए, ब्रेन कैंसर में होता क्या है, आपको बता दे कि ब्रेन न्यूरॉन से मिलकर के बना हुआ होता है। न्यूरॉन जो सेल्स है वो कभी भी वो डिवाइड नहीं होती है और डिवीजन जैसी कोई भी क्रिया न्यूरॉन के अंदर देखी नहीं जाती है। इसीलिए याद रखिएगा, न्यूरॉन के सेल्स कभी भी आपको कैंसरस नहीं मिलेंगे, यानी न्यूरॉन कभी भी कैंसरस नहीं हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ब्रेन में केवल न्यूरॉन नहीं होता है, ग्लियल सेल भी होता है। इसके बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, यानी कि ये न्यूरॉन को पोषण देने का काम करती है। न्यूरॉन कभी भी पोषण को डायरेक्ट नहीं ले पाता है। जब भी उसकी पोषण लेना होगा, दिमाग को यानी कि न्यूरॉन को पहले ये सारी की सारी पोषण ग्लियल सेल के पास जाएंगे और ये ग्लियल सेल न्यूरॉन को पोषण देते हैं। ये ग्लियल सेल हमारे ब्रेन के अंदर 6 तरीके के होते हैं। एस्टोसाइट, दूसरा योलीजेडिन, ड्रियोनसाइट, माइक्रोसेल, एपेनेडिमेल सेल और पेरी नर्वस टिश्यू के अंदर 2 प्रकार की ग्लियल सेल पाए जाते हैं जो हमारे हाथ पांव के आसपास में होता है। नर्व के अंदर एक होता है, समान सेल एक होता है, सैटेलाइट सेल। आपको बता दे, हमारे ब्रेन के अंदर बस यही ग्लियल सेल ही है जो कैंसरस हो सकते हैं और कुछ स्पेशल तरह के कुछ और भी सेल है ब्रेन के अंदर जो कैंसरस हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः यही ग्लियल सेल ही कैंसरस होते हैं। ब्रेन के अंदर अगर इनके डीएनए में किसी तरह का म्यूटेशन हुआ तो, लेकिन ब्रेन हमारे खोपड़ी का हिस्सा है, उसमें केवल ब्रेन ही नहीं होता है बल्कि ब्रेन के ऊपर एक पतली सी मेमोरी की लेयर भी होती है जिसे मेनिंजेस कहते हैं। इसे ब्रेन का आवरण कहते हैं और ब्रेन जिस कल में होता है, जिस बोही पार्ट में होता है, वो भी बोम सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। और आपको बता दे कि मेनिंजेंसी और स्कल्स भी कैंसरस हो सकते हैं। आपको बता दे कि ब्रेन कैंसर कई प्रकार की होती है, अलग अलग सेल पर डिपेंड करता है कि हमारे कपाल के अंदर कौन सी सेल कैंसरस हो चुकी है। उसी के आधार पर कैंसर डिवाइड होता है। इनमें जो ज्यादा कैंसर होने वाला है वो है मेनिंजियोमा, यानी कि ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन की जो पतली झिल्ली होती है उसमें होने वाला कैंसर, जिसे मेनिंजेस कहते हैं। याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के अंत में अगर योमा सफिक्स जुड़ जाता है तो इसका मतलब कैंसर होता है। ये टिश्यू मेमजियोमा लगभग 30% भाग है ब्रेन कैंसर का। मतलब जितने भी प्रकार के ब्रेन कैंसर है उसमें से 30% केवल यही मेमजियोमा होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ग्लियल सेल नाम वाले कैंसर होता है जिसे ग्लियोमा के नाम से जानते हैं। उसके बाद बताते हैं हमारे ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशल तरह की सेल भी पाए जाते हैं, जिससे हमारे पिनियन ग्लैंड में पाए जाने वाला पिनोसाइटस में भी कैंसर हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी एडेनियोमा ट्यूमर हो जाता है। ये नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। मेलिएफेथ्यूनल पर होने वाला ट्यूमर कुल मिलाकर ब्रेन ट्यूमर कई प्रकार के हो सकते हैं। जितने भी हमारे स्कल के अंदर सेल पाए जाते हैं उसके आधार पर तय होता है कि कौन सा ब्रेन ट्यूमर है। सबसे ज्यादा मेनिंजेस में होता है, ये सबसे ज्यादा मेनिंजेस में होने वाले कैंसर है। अब हम किसी को अगर ब्रेन ट्यूमर है तो उसके सेंटेंस को क्या होंगे? सबसे पहले तो सुबह सुबह उठते ही उसको हेडेक होगा, दोहरे पड़ने लगेगा, कुछ भी समझने में दिक्कत होगा, आपके पर्सनालिटी में दिक्कत होगा और आपको कमजोरियां होगी, किसी भी चीज को समझने में दिक्कत होगा और व्यक्ति अपने आप में बैलेंस नहीं बना पाएगा। इसका डायगोनिसिटी स्किन आयोमरारिया और ब्रेन की बायोबसिस होती है, जिसमें क्या होता है कि ब्रेन टुकड़े को काटकर इसका एथिन किया जाता है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ट्यूमर कहाँ पर है और कौन सी स्टेज पर है। उम्मीद करता हूँ कि मैं ये आसान भाषाओं में आपको समझा पाया हूँ। या आप हमें अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आगे भी।